जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता वह दिव्य ग्रंथ है जो मानव जीवन को सत्य, धर्म और कर्म के वास्तविक मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। यह अमृत ग्रंथ न केवल जीवन को सही दिशा प्रदान करता है, बल्कि आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने वाला आध्यात्मिक प्रकाश भी है। गीता में समाहित शिक्षाएं हर युग के लिए प्रासंगिक हैं, क्योंकि यह केवल धर्म का उपदेश नहीं देती, बल्कि जीवन जीने की अद्भुत कला सिखाती है। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों में निहित 700 श्लोक मानवता के लिए अमूल्य रत्न है। जो व्यक्ति इसके संदेशों को अपने आचरण में उतार लेता है, वह जीवन में न केवल सफलता बल्कि आत्मिक शांति भी प्राप्त करता है। अतः आज के इस विशेष अवसर पर हम गीता के 100 दिव्य विचारों पर मनन करेंगे, जिनके माध्यम से आप जीवन के हर संकट का समाधान और सच्चे अर्थों में गीता का सार समझ सकेंगे। मित्रों, कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य के लिए प्रेम सबसे बड़ा वरदान है, पर प्रेम तब तक अधूरा है जब तक उसमें स्वार्थ है। सच्चा प्रेम वह है जिसमें मैं समाप्त हो जाता है और हम का आरंभ होता है। जो प्रेम मांगता है वह सौदा करता है, जो प्रेम देता है वही ईश्वर का अंश है। इसलिए प्रेम को बांधो मत, उसे प्रवाह बनने दो। प्रेम को प्राप्त करने का सबसे सुंदर तरीका है हर आत्मा में भगवान को देखना। जब तुम किसी प्राणी को दुखी देखते हो और तुम्हारे भीतर करुणा जागती है, तब समझो कि मैं तुम्हारे भीतर सक्रिय हूं। मित्रों, जो लोग आपको बार बार बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वे दरअसल आपको अपनी मर्जी और लाभ के अनुसार ढालना चाहते हैं। सच्चे रिश्ते वही हैं जो आपको आपके वास्तविक स्वरूप में स्वीकार करें, न कि बदलने की शर्त लगाए। सहनशीलता और सच्चाई के बीज भले ही कठिन हों, लेकिन जो इन्हें अपनाकर चलता है, उसकी जिंदगी के फल मीठे और संतोषजनक होते हैं। धैर्य रखना और सत्य के मार्ग पर अडिग रहना आसान नहीं होता, पर यही गुण अंततः जीवन में शांति और सफलता दिलाते हैं। संकट के समय संयम और सत्य ही इंसान का सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। जो लोग परिस्थितियों और समय से बदल जाते हैं, वे कभी स्थायी नहीं होते। सच्चे साथी वही हैं जो कठिन हालात में भी आपके साथ खड़े रहते हैं। अच्छा है कि आंसुओं का रंग नहीं होता, नहीं तो सुबह का तकिया रात के दर्द को बयान कर देता। सफलता की राह में मुश्किलें और विरोधी मिलते रहेंगे, लेकिन उलझ कर नहीं, बल्कि आगे बढ़ते रहना ही लक्ष्य है। जो धोखा देता है उसे खुद सबसे अधिक पीड़ा होती है, जो धोखा खाता है उसका दर्द कम होता है। दूसरों की दोहरी मानसिकता की कहानी मैंने देखी है। समय आने पर उसका सच सामने आ जाएगा। अब मुझे नजरअंदाजी से कोई शिकवा नहीं। आप अपने तरीके से खुश रहो, अकेले ही बेहतर हैं। बिछड़ते समय ने मेरी कमजोरियां दिखाई। यह एहसास हुआ कि खोने पर ही किसी की कीमत समझ में आती है। अपनों से लड़ने की इच्छा है, लेकिन डर लगता है कि जीतने पर हार न जाऊं, क्योंकि जो दूसरों की राहों में अंधेरा डालते हैं, उन्हें उजाले का अनुभव नहीं होता। शतरंज में माहिर न होने के कारण धोखा खाया। मोहरे उनकी चाल में थे और मैं रिश्तों को निभा रहा था। कभी यदि वह कारीगर मिले जिसने समय बनाया, तो उसे जानना भी रोचक होगा। जरूरी नहीं कि हमेशा शोर मचाना पड़े। कभी चुप रहना और सोच समझकर हर पहलू में समर्थन देना भी कला है। जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जिनको केवल चाहा जा सकता है, पाया नहीं, क्योंकि वे किसी और की किस्मत में होते हैं। मेरे प्रेम को परखो। आपसे सच्चा प्रेम करने में मां के बाद मेरा स्थान ही निश्चित है। जब इंसान समझता है कि वह गलत भी हो सकता है, तब सुधार की शुरुआत होती है। छोटे दरवाजों और छोटी चाबियों से भी बड़ा घर खुल सकता है। इसी तरह छोटे विचार और प्रयास बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जीवन में अच्छा करने से कभी मत डरना, यह सोचकर कि अकेले कुछ नहीं कर सकते। एक गांव में आग लगी। सभी आग बुझाने में जुट गए। पास के पेड़ से एक छोटी चिड़िया बार बार अपनी चोंच में पानी भरकर आग पर डाल रही थी, और उसी पेड़ पर बैठा एक कौवा यह सब देख रहा था। कौवा चिड़िया से बोला, पगली, जितनी मेहनत कर ले, तेरे थोड़े से प्रयास से यह आग बुझने वाली नहीं है। चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मालूम है, मेरी कोशिश से यह पूरी आग नहीं मिटेगी, लेकिन जब भी इस आग को शांत करने की बात होगी, मेरी गिनती कोशिश करने वालों में होगी।
और तेरी गिनती बस तमाशा देखने वालों में। कोई भी ईमानदार प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। एक दिया कई बुझ चुके दियों को रोशन कर सकता है। जीवन की कठिनाइयों को सहना सीखो, क्योंकि वही पौधे सही पनपते हैं जिन्हें तेज धूप में सींचा जाता है। यह सच्चाई अपने लिए हमेशा याद रखो। प्रेम दूसरों के लिए, दया सभी के लिए। यही जीवन की मूलभूत भाषा है। अपने मन की किताबें ऐसे व्यक्तियों के सामने ही खोलो जो तुम्हें समझने में सक्षम हो। दोस्ती और रिश्ते जरूरी हैं, पर जीवन की चुनौतियां यह भी सिखाती हैं कि अकेले रहना भी आना चाहिए। जो कुछ मुझे मिला वह मेरे नसीब से बढ़कर ही मिला है। तेरी कृपा इतनी रही कि कभी कमी महसूस नहीं हुई। प्रेम का अर्थ समझते हो? किसी को दिल से चाहना, फिर उसे खो देना और शांत रह जाना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अहंकार मत करो किसी को कुछ देकर, क्योंकि संभव है कि तुम केवल अपना पुराना कर्ज चुका रहे हो। किसी के आने की सूचना 9 महीने पहले मिल जाती है, पर जाने की खबर आखिरी पल में ही आती है। इज्जत केवल इज्जतदार दे सकते हैं। जिनके पास खुद सम्मान नहीं, वे दूसरों को क्या सम्मान देंगे? कभी लगा कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं, क्योंकि सब मुझे चाहते हैं, लेकिन बाद में समझ आया कि चाहते तो सब हैं, पर केवल अपने स्वार्थ के लिए। अहंकार जरूरी है, पर केवल तब जब बात आपके अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। पैसा सब कुछ नहीं, पर बिना पैसे के बहुत कुछ करना मुश्किल है। जेब में मणि होने से सितारे की स्थिति बदलती नहीं। प्रेमिकाओं ने प्रेम में हमेशा अपना भविष्य चुना, प्रेमी नहीं, सिर्फ तड़प। सोच तो हर कोई करता है। घड़ी को मत देखो, बल्कि वही करो जो घड़ी करती है। लगातार आगे बढ़ते रहो। इंसान नहीं बोलता, उसके कर्म बोलते हैं। जब कर्म नहीं होते तो लाखों शब्द भी सुनाई नहीं देते। शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटो। छोटा दिखना शर्म की बात नहीं, बड़े बनने से रोकता है। जो आज बड़े हैं वे कभी छोटे थे। सुंदरता क्षण भंगुर है, पर अच्छा स्वभाव स्थायी। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उसे स्वतंत्र कर दो। मजबूरी में रिश्तों में सुकून नहीं। खुद को समय देना जरूरी है, क्योंकि पहली जिम्मेदारी खुद की है। बार बार याद दिलाओ कि तुम बड़े लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हो। समय इंसान को स्वयं सफल नहीं बनाता, बल्कि उसका सही उपयोग ही सफलता दिलाता है। जिंदगी में धोखा यूं ही नहीं मिलता, यह परिणाम है भला बनने का। जीवन आसान नहीं होता, इसे आसान बनाना पड़ता है। कभी अंदाज से तो कभी नजरअंदाज से। जलने वाले लोगों से द्वेष मत रखो, बल्कि उनका आदर करना सीखो, क्योंकि ये लोग अनजाने में भी तुम्हें स्वयं से श्रेष्ठ मानते हैं। लोग आपके अच्छे कर्मों को सुनकर शक करते हैं, पर आपकी गलतियों को तुरंत मान लेते हैं। समस्याओं का हल केवल हमारे अपने पास होता है, दूसरों के पास केवल सुझाव होते हैं। क्रोध में बोले गए शब्द इस तरह चुनो कि बाद में गुस्सा शांत होने पर शर्म महसूस न हो। जीवन या रेस में जीत उसी की होती है जो सही समय पर परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालता है। सफलता हमेशा त्याग मांगती है। आसान जीवन नहीं, बल्कि कठिन परिश्रम और अडिग संकल्प से मिलती है। अच्छे दिल वालों की किस्मत खराब होना कोई नई बात नहीं। किस्मत की लिखावट नहीं टाली जा सकती, पर उसके साथ लड़ने का साहस हमेशा जुटाया जा सकता है। हर तूफान जीवन में सिर्फ नुकसान देने नहीं आता, कुछ मार्ग साफ करने के लिए भी आता है। संसार में सर्वोत्तम रिश्ता भक्त और भगवान के बीच होता है, जिसमें कोई दिल नहीं दुखाता। समय को व्यर्थ मत जाने दो। जितना संभव हो उसका पूर्ण उपयोग करो। चेहरे की सुंदरता चाहे कितनी भी आकर्षक हो, यदि जुबान कड़वी हो तो लोग दूरी बनाते हैं, क्योंकि शब्दों की मिठास चेहरे से कहीं अधिक प्रभाव डालती है। हर आंसू की अपनी कहानी होती है। जहां कदर हो वहां मोती बन जाते हैं, अन्यथा बस पानी ही रह जाता है। आजकल के दौर में लोग पराये लोगों को दिल में रखकर अपनों से दूरी बना लेते हैं। इंसान अपने स्वार्थ की बात कहने के लिए बहाने ढूंढ लेता है, और जब काम निकल जाता है तो किनारा करने का कारण भी तलाशता है। उम्मीद वह शक्ति है जो हमें संकट के समय भी शांत रखती है। बोलो उतना ही जितना आवश्यक हो, ताकि लोग आपके शब्दों का इंतजार करें। ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती,
इंसान मरने के बाद भी स्वर्ग की लालसा करता है। जीवन में गलती करना गलत नहीं, पर उन्हें दोहराना गलत है। जीवन के महान शिक्षक कठिन अनुभव, अकेलापन, असफलता, पछतावा और खाली हाथ हैं। मायने यह नहीं कि कितने लोग आपके खिलाफ हैं, बल्कि यह है कि कौन आपके साथ खड़ा है। यदि हर कोई खुश है तो इसका मतलब है कि आपने समझौते किए, और यदि आप खुश हैं तो इसका मतलब है कि आपने गलतियों को नजरअंदाज किया। माफी के हकदार वे हैं जो गलती करते हैं, चालाक नहीं। पराए लोगों को अपनाना आसान है, अपनों को अपनाए रखना कठिन। धन और दौलत छोड़ना आसान है, पर नाम छोड़ना ही जीवन को सार्थक बनाता है। सत्य की चाह सबको होती है, पर जब परोसा जाता है तो केवल कुछ ही इसका स्वाद समझ पाते हैं। शरीर को सजाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है आत्मा का संवारना, क्योंकि उसे ईश्वर के पास जाना है। जीवन का झूला पीछे जाए तो डरना नहीं, वह आगे भी आएगा। कर्म करो, फल मिलेगा, आज नहीं तो कल। जितना गहरा कुआं उतना मीठा जल। जीवन के हर कठिन प्रश्न का उत्तर जीवन में ही मिलता है। यदि खुद को जीवित समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहरों के साथ लाशें बहती हैं, तैराक नहीं। जिस तरह नींबू की एक बूंद लाखों लीटर दूध को बिगाड़ देती है, उसी तरह अहंकार भी इंसान के रिश्तों को तहस नहस कर देता है। भरोसा किसी चिपकने वाले स्टीकर जैसा है, दोबारा लगाए तो पहले जैसा मजबूती से नहीं रहता। जीवन में सफलता चाहिए तो केवल मेहनत पर यकीन रखो। किस्मत की परख जुए में होती है, पर अपने कर्म हमेशा मजबूत रहो। इतना कमजोर मत बनो कि जीने के लिए किसी पर निर्भर होना पड़े। जब लोग तुमसे नाराज होने लगें, समझो कि तुम सही राह पर हो। ऊंचे पद प्राप्त कर दुनिया में नाम कमाया जा सकता है, पर ईश्वर की दृष्टि में ऊंचा वही है जिसका चरित्र और कर्म श्रेष्ठ हो। किस्मत से मिली सफलता अस्थायी है, पर कर्म से अर्जित सफलता हमेशा टिकती है। उन लोगों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं जो तुम्हारे लिए मायने नहीं रखते। जीवन की जिम्मेदारी केवल तुम्हारी है। जितनी जल्दी इसे स्वीकार करोगे, उतनी जल्दी जीवन सुधरेगा। बड़ा वक्त सबसे बड़ा जादूगर है। यह एक पल में नकाब हटा देता है और असली चेहरों को दिखा देता है। जिंदगी सब कुछ नहीं देती, पर अनुभव और सीख बहुत देती है। सफर का आनंद लेना है तो समाज का बोझ कम रखो, और जिंदगी का सुख लेना है तो दिल में अरमानों की तंगी कम रखो। गलत ना करने वाले भी बुरे नहीं होते, बस सच बोलते हैं। मित्रों, इस कथा को आगे और भी गहराई से समझने के लिए आप हमारे चैनल दिव्य कृष्ण ज्ञान को सब्सक्राइब करें, तथा वीडियो को लाइक करके कमेंट में हाइप का बटन है उसे अवश्य दबाएं, जिससे आपकी भक्ति भगवान श्री कृष्ण जल्द ही स्वीकार करें। और घंटी के बटन को दबाते हुए कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य ही लिखिएगा। मित्रों, कुछ लोग समझते हैं कि उनकी चालाकियां मुझे भटका सकती हैं, लेकिन मैं चुपचाप उन्हें अपनी नजरों से गिरते देखा हूं। जो क्रोध अपने ऊपर नियंत्रित रखता है, वह दूसरों के क्रोध से सुरक्षित रहता है। किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारी मुस्कान ही छीन ले। बहस में चाहे सामने वाला बदतमीज ही क्यों ना हो, हमेशा अपनी आवाज का इस्तेमाल करना सीखो। किसी कुत्ते से बेहतर बनने की कोशिश मत करो। मैं कुछ लोगों को जानबूझकर पीठ पीछे बोलने देता हूं, पर अपने कर्म में ईमानदार रहता हूं। कभी कभी जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी अपमान महसूस करा देता है। सबसे अधिक लाभ बुजुर्गों के अनुभव से मिलता है। वे अपने कल के अनुभव हमें सिखा देते हैं। घमंड और पेट जब बढ़ते हैं, इंसान दूसरों को गले लगाने में असमर्थ हो जाता है। जो तुम्हारी बातें सुनते समय इधर उधर देख रहे हों, उन पर भरोसा मत करो। लोगों से मिलते समय पूरी तरह आत्मनिर्भर रहो। कभी भी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि गरीब बनने में वक्त नहीं लगता। दुनिया यह नहीं देखती कि तुम पहले क्या थे, बल्कि यह देखती है कि आज तुम किस रूप में खड़े हो। वह रिश्ता जो तुम्हारा आत्मसम्मान दबा दे, वह रिश्ता नहीं बल्कि दमन है। और वह प्यार जिसमें आदर न हो, वह सच्चा प्यार नहीं। तुम्हारा दर्द केवल दो लोग समझते हैं, एक तुम स्वयं और दूसरा ईश्वर, तीसरा कोई नहीं। और तीसरे के बारे में चिंता करना व्यर्थ है। परवाह तो दिल से की जाती है, दिमाग से तो बस इस्तेमाल होता है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले मुश्किल लगती है, पर जब एक बार कदम बढ़ाओ तो सब आसान प्रतीत होता है।
लोग तब तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे जब तक उन्हें अपनी जरूरत पूरी न हो जाए। तलवार से लगे जख्म समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन छोटे शब्दों और बेवजह की चोटें हमेशा याद रहती हैं। अगर ये खामोशियां तुम्हें भाती हैं तो अब हर किसी को जवाब देने का सिलसिला बंद कर दो। टूटे हुए संबंध और बिखरे सपने, चाहे किसी कांच के टुकड़े हों या दिल के टुकड़े, समय के साथ भी दर्द देते हैं। दोस्ती काजल जैसी हो, जब तुम हंसो तो चमके, जब रो तो बिखर जाए। इज्जत इंसान की नहीं, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म होने पर इज्जत भी चली जाती है। सच कभी कभी बेवजह अटक जाता है, और जहां झूठ बोलने वाले होते हैं वहां सच्चाई दब जाती है। जो लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, उनका नाम तुम्हारी खास लिस्ट में कभी नहीं होगा। समय और समझ दोनों साथ होना किस्मत वालों की विशेषता है। अक्सर समझ तब आती है जब समय निकल चुका होता है। क्रोध में जोर से चिल्लाना आसान है, पर क्रोध में चुप रहना असली शक्ति मांगता है। जब किसी अपनों से धोखा मिलता है तभी समझ आता है कि जीवन कितना कठिन है। अपनों से हारना कभी कभी जरूरी होता है, पर आत्मसंघर्ष में जीतना अनिवार्य है। केवल एक सदस्य ही घर को संवार या बर्बाद कर सकता है। लोगों के पीछे दौड़ना मैंने छोड़ दिया है। जिसने जितनी इज्जत दी उसने मुझे उतना ही कमतर समझा। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, वे बस अपने मार्ग पर पर्याप्त होते हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है खुद को खुश रखना। थोड़ा झुकना रिश्तों को बचा सकता है, इसीलिए झुकना बेहतर है। अकड़ सभी में होती है, पर झुकता वही है जिसे संबंधों की परवाह होती है। जीवन में कई बार दोष हुए होंगे, पर जहां सजा मिली वहां हम निर्दोष थे। किसी का हाथ तभी पकड़ो जब उसके साथ चलने के लिए तैयार हो। जो हमेशा तुम्हें गलत समझते हैं वे मौन का भी गलत मतलब निकाल लेते हैं। ऐसे लोगों के साथ रिश्ता बनाए रखने का कोई फायदा नहीं जिनमें अपनापन ही ना हो। असली सम्मान उनके शब्दों में नहीं, बल्कि उन शब्दों में है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में कहे जाते हैं। हजारों में भी वह एक शख्स चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरी बुराई न सुने। रिश्तों को बचाने की यही शर्त थी, और शायद इसी कारण मैं हार गया। रुलाने वाले अक्सर वही होते हैं जो कहते हैं कि हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। जब दर्द और कठिनाइयां लगातार सामने आए तब समझ लो कि जीने की असली परीक्षा शुरू हो गई है। यहां सब भरी जेब वालों को ही सलाम करते हैं, पर दिल की दौलत कहां खर्च करनी है यह समझना जरूरी है। कोई इतना अमीर नहीं कि बीते हुए कल को वापस खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि आने वाले कल को बदल न सके। किसी को अपना आदी मत मानो, क्योंकि इंसान स्वार्थी होता है। उसे जब पसंद आता है तो बुराई भूल जाता है, और जब नफरत होती है तो अच्छाइयां भी याद नहीं रहती। जो सोच बदल नहीं सकता वह दुनिया बदल नहीं सकता। मुश्किलों से कह दो हमसे उलझना छोड़ दो। हम हर हाल में जीने का हुनर रखते हैं। जोश कभी कम मत होने देना, और यकीन रखो कि तुम्हारे सपने सच होंगे। जिंदा रहने के लिए जिस तरह ऑक्सीजन जरूरी है, उतने ही सपने भी महत्वपूर्ण हैं। हर जंग केवल ताकत से नहीं बल्कि दिमाग और रणनीति से जीती जाती है। ऐसा मनोबल बनाओ कि मुश्किलें भी तुम्हारे सामने टिक न सकें। कठिन समय में खुद को इतना संभालो कि तुम्हारा हंसना देखकर संकट पीछे हट जाए। दौड़ में हमेशा बड़ा कदम नहीं बल्कि छोटे छोटे कदम ही जीत की नींव रखते हैं। छोटे प्रयास ही जीवन में बड़े बदलाव और उपलब्धियां लाते हैं। हार और जीत का इंतजार मत करो, छोटे सुख को मत गले लगाओ। जब जुनून और नशा तुम्हारे भीतर हो तो कुछ कर दिखाओ। कीमती समय को व्यर्थ मत जाने दो। हार को स्वीकार करो, जीत निश्चित होगी। अगर ठान लो तो हिमालय भी फतह किया जा सकता है। अपना दैनिक जीवन ऐसा बनाओ कि बड़ी से बड़ी परेशानियों को भी हल कर सको। जब तुम्हारा समय आएगा दुनिया खुद कहेगी, वाह कैसे किया। यह सब तुम्हारी समझदारी और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अच्छा दृष्टिकोण ही तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाता है। साहस सभी गुणों में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना कोई गुण लंबे समय तक कायम नहीं रह सकता। हर व्यक्ति को समय समय पर प्रेरणा चाहिए ताकि मनोबल बना रहे और हिम्मत न खोए। उत्कृष्टता केवल कार्य नहीं बल्कि आदत है। अच्छे कार्य हमें शक्ति देते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं।
दुनिया को हिलाना है तो पहले खुद को मजबूत बनाना होगा। गति मायने नहीं रखती, बस रुकना मत। और मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, खामोशी ही सबसे बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत है। छोटे से शहर में या किसी गांव में कोई नेता बन जाए तो वह अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटता नहीं थकता। लेकिन मैंने कभी बड़े उद्योगपति अंबानी को खुद को प्रचारित करते नहीं देखा। हाँ, उन्होंने अनगिनत संपत्ति और प्रतिष्ठा अर्जित की है। असली ताकतवर लोग अपनी ताकत का प्रचार नहीं करते, उनका नाम और काम ही सबूत होते हैं। इज्जत और अधिकार पाने के लिए याद रखो, अगर तुम्हें शेर की तरह शासन करना है तो चुप रहकर अपनी शक्ति बनाओ। चुपचाप मेहनत करो और ऐसे रिकॉर्ड बनाओ कि लोग तुम्हें देखकर चौंक जाएं। खुद को इतना सशक्त बनाओ कि सामने वाले को महसूस हो कि आप असली राजा हो। जैसे जंगल में शेर की दहाड़ सुनकर बाकी जानवर डर से कांपते हैं, वैसे ही असली शक्ति दिखानी चाहिए। शेर को किसी ने यह बताने की जरूरत नहीं कि वह राजा है, वह स्वयं जानता है। जब किसी में आत्मविश्वास होता है, वह किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। लेकिन यह भरोसा अहंकार में बदलना मत, क्योंकि अक्सर वही शेर अपनी ही शक्ति के कारण शिकार बन जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, खुद पर भरोसा रखो पर संयम भी बनाए रखो। जब तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत हो तो समझो अच्छे दिन तुम्हारे दरवाजे पर हैं। उदासी कम होगी और सफलता अपने आप तुम्हारी ओर खिंचाएगी। अपने जीवन की दिशा खुद तय करनी होगी। गिरना भी तुम्हें खुद ही सीखना होगा और संभलना भी। रोज बात करना जरूरी नहीं, पर जब हो तो दिल से हो। यह मत सोचो कि लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी में रोएंगे। मैंने स्वयं लोगों को हंसते हुए देखा है जो दूसरों की छाया में चलते हैं। दूरी यह महसूस कराती है कि कुछ लोग वास्तव में तुम्हारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। किसी की चाहत में खो जाना आसान है, पर अपने सुख को सबसे पहले रखना सीखो। दूसरों की चिंता तभी करो जब वक्त और जगह सही हो। जीवन हमेशा सुधारने का अवसर देता है, निर्णय हमेशा तुम्हारे हाथ में है। थोड़ा हंसना, थोड़ा मुस्कुराना सीखो और तुम्हारा जीवन आसान और सुंदर बन जाएगा। दूसरों से सम्मान की अपेक्षा मत रखो, यह तुम्हें कमजोर करता है। परिस्थितियां बदल नहीं सकती तो अपने मन की स्थिति बदल दो, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। ज्यादा बोलने से बेहतर है कम शब्दों में गहरी बात कहना। वक्त की जंजीरों से बंधे हैं हम, पर किसी भी पल हलचल मचा सकते हैं। दिन भर झूठ बिकता है, पर सच का मूल्य शाम तक हमेशा रहता है। जिनका रथ सत्य की ओर अग्रसर हो, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। मानव की श्रेष्ठता पद और प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि उसकी सोच की ऊंचाई से तय होती है। ऊपर वाला साथ हो तो नीचे वाला कुछ नहीं बिगाड़ सकता। छोटी छोटी खुशियां ही जीवन का सहारा है। ख्वाहिशें, वह तो पल पल बदलती रहती है। असल जीवन में इंसान सच में तभी सफल माना जाता है जब उसके नाम के पीछे लोगों की दुआएं खड़ी हो जाती हैं। नाम उस पर रातों रात नहीं चढ़ता, पर एक दिन जरूर बनता है। दूसरे से उम्मीदें इंसानी रखें। फरिश्तों जैसी अवधारणा पर आधारित उम्मीदें ठोकरें खा सकती हैं। अगर रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते पर ध्यान देंगे तो अपनी मंजिल कभी नहीं पाएंगे। जो सच्चा अपना होता है वह दूर होकर भी पास लगता है, और जो चला गया वह कभी असली नहीं था। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्रगुजार रहना शिकायतों से कहीं ज्यादा फलदायी रहता है। हाथ जोड़कर करोड़ों का स्नेह जीतना व्यक्तिगत ताकत से कहीं बड़ा कमाल है। जिद में अटक जाना अक्सर विकास रोक देता है। धैर्य का असली मूल्य वही व्यक्ति जानता है जो लंबे इंतजार से गुजरा हो। कठोरतम लोहा भी टूट जाता है और झूठों के ढेर के आगे सच्चाई दब सकती है। इसलिए आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी है। गिरना और फिर उठकर स्वयं को संवारना असल परिवर्तन की शुरुआत है। पैर में लगी चोट हमें संतुलित चलना सिखाती है, और दिल के घाव हमें समझदारी से जीना बताते हैं। छोटी छोटी आदतें और सकारात्मक सोच ही बड़े फल देती हैं। इसलिए रोज अच्छा सोचो और अच्छा करो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, विनम्रता और परिश्रम से ही इंसान ऊंचाइयों को छूता है। अहंकार उसे गहरी खाई में धकेलता है। जो पहाड़ चढ़ता है वह झुककर चलता है, और जो गिरे वह अकड़ कर। इसलिए
नम्रता सफलता की सच्ची राह है। लोगों से उम्मीदें इंसानी रखो, फरिश्तों जैसी नहीं। जीवन में शुक्रिया कहना शिकायत से हमेशा बेहतर होता है। खुद को इतना सरल मत बना लो कि हर शख्स तुम्हारे सादेपन का फायदा उठा सके, क्योंकि बिना करंट वाले तारों पर ही कपड़े सुखाए जाते हैं। अपनी खुशियों की फाइल खुद संभालो। अगर किसी जैसा न मिला तो खुद ही अपना इश्क कर लो। दिखावे भरे रिश्तों की भीड़ से बेहतर है अपनी मौज में चैन से जीना। हम वो नहीं जो सबके हो जाते। कुछ लोग कल तक अपना कहते थे और आज कहानी बन गए। रिश्तों को समय और इज्जत दो, वरना यादें भी धूल की तरह उड़कर रह जाती हैं। ताजमहल सारी दुनिया ने देखा, पर मुमताज की मौजूदगी उसकी जिंदा कहानी है। रिश्ता वही सच्चा जो अंदर तक महसूस हो। दोस्ती हो या प्यार, आधार एक ही है, भरोसा और ईमानदारी। जब तुम्हारा सलाम तुम्हारे मरने पर लोग खामोशी से करें तो समझो जीवन सार्थक रहा। कभी कभी माफ करना ही सबसे बड़ी भूल बन जाता है, इसलिए समझदारी से माफ करो। भरोसा उस पर रखो जिसने तुम्हें पिछले मोड़ तक पहुंचाया है, वही अगला मोड़ भी साथ निभाएगा। इत्र और दिखावे से यादें नहीं बनती, पर आत्मा की ठंडक से लोगों के दिलों में खुशबू बस जाती है। जब किसी की हर बात कांटे की तरह चुभने लगे तो अक्सर ही हथौड़े जैसा एक ठोस कदम जरूरी हो जाता है। सोच की हलचल से रिश्तों में खरोंच आती है, इसलिए साफ बोलो और साफ सुनो। डॉक्टर ने लिखा था, दवा में खुशी नहीं और खुशी जैसी कोई दवा नहीं। यही असली इलाज है। जुबान हल्की पर प्रभावशाली है, इसलिए शब्दों का वजन समझकर खोलो। उम्र तब बढ़ती है जब इज्जत प्यार से पहले संजीदा लगने लगे। अधूरी बातें मन को बोझ देती हैं। कह दो या सुन लो, संवाद से हल्का जीवन मिलता है। मन बहुतेरे के पास है, पर मनोबल कुछ के पास ही मिलता है। सब किसी और बनने की दौड़ में है। स्वयं से पूछो, तुम कौन हो? जिंदगी से थोड़ा कम थकना अच्छा है। मजबूरी और मजदूरी में फर्क समझो। सफलता मिले तो अपनी समझ पर गदगद मत हो। मुसीबत में नसीब को दोष देना सीख छोड़ो। बाहर से सुलझे होने के नाम पर भीतर में उलझे मत रहो। बुरी आदत जितनी मीठी लगे, एक दिन जरूर बीमारी बनती है। अच्छी आदत चाहे कड़वी लगे, वह एक दिन औषधि बनकर काम आती है। कुपोषण केवल पेट का नहीं, संस्कारों का भी होता है। दोनों का इलाज जरूरी है। जियो ऐसा कि किसी की हंसी तुम्हारे कारण खिले और किसी की आंसू तुम्हारे कारण न बहे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं उस किस्मत का सबसे प्यारा खिलौना हूं जो रोज मुझे जोड़ती है, फिर से तोड़ने के लिए। पसंद उसे कीजिए जो आपके भीतर बदलाव लाए, क्योंकि जो केवल दिखावा करता है वह कभी असली असर नहीं डाल सकता। एक उड़ते गुब्बारे पर लिखा है कि असली मूल्य बाहर नहीं भीतर है। मोहब्बत या सम्मान किसी को इतनी मत दो कि वह अपनी सीमा भूल जाए। छोटी छोटी बातों को बढ़ाकर मत देखो, वरना जीवन छोटा लगने लगता है। जियो उन लोगों के लिए जो तुम्हें पसंद करते हैं, न कि केवल उन लोगों के लिए जिन्हें तुम पसंद करते थे। ईश्वर से जो मांगो सीधे उससे मांगो, क्योंकि जब वह तुम्हारा होगा तो बाकी सब स्वतः तुम्हारे नियंत्रण में होगा। चलते हैं वही लोग जिन्हें हमने धीरे धीरे संभल संभल कर चलना सिखाया। आज के रिश्तों में ईमानदारी कम नजर आती है। कई बार लोग दिखावा करते हैं कि वे सच्चे हैं, पर उनके दिल में कुछ और होता है। ऐसे रिश्ते दर्द देते हैं क्योंकि भरोसा टूट जाता है और बिना भरोसे रिश्ता टिक नहीं सकता। इसलिए केवल दिखावे वाले रिश्तों से दूर रहना ही बेहतर है। उम्र सिर्फ वर्षों से नहीं मापी जाती। कभी कभी युवा भी अनुभवों से प्राचीन लगने लगते हैं। जीवन के अनुभव हमें जल्दी परिपक्व बनाते हैं और समझदारी उम्र से आगे ले जाती है। जीवन की भाग दौड़ में हम अक्सर अपनी शिकायतों को दूसरों के साथ साझा करने का समय नहीं निकाल पाते। ये बातें हमारे दिल में जमा रहती हैं। शिकायतों को दबाने से कुछ हल नहीं होता। समय समय पर इन्हें बाहर लाना चाहिए ताकि मन हल्का हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में कोई इतना खास है कि अगली जिंदगी सिर्फ उसके लिए आए। लेकिन खास व्यक्ति को स्वतंत्रता देना और खुद को हर परिस्थिति के लिए तैयार रखना जरूरी है। दूसरों की बुराई करने से पहले 100 बार सोचो, क्योंकि हमारे अंदर भी कमियां होती हैं, और आलोचना करने से पहले
खुद पर भी नजर डालना चाहिए। किसी के लहजे ही उसकी परवरिश और अनुभवों का आईना होते हैं, इसलिए शब्दों और लहजे का ध्यान रखें। नाराज होने के लिए भी कोई रिश्ता खास होना चाहिए, क्योंकि नाराजगी हर किसी पर लुटाई नहीं जा सकती। कोई भी रिश्ता हमारी मर्जी से नहीं जुड़ता, इसे कुदरत तय करती है। जीवन का सबसे कठिन काम इंसानों को पहचानना है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े। जिंदगी तो मिली नहीं, लेकिन अनुभवों का खजाना भरपूर मिला। जरूरी नहीं कि हर बड़ा घाव गहरी चोट से ही बने। कई बार छोटी छोटी घटनाएं भी मन के अंदर गहरे निशान छोड़ जाती हैं। किसी को इतना महत्व मत दो कि अपनी इज्जत ही दांव पर लग जाए। ए वक्त, तेरा लाख लाख शुक्रिया। जो कुछ भी सीखा है वही तुझसे ही सीखा है। लोग अपने हर गुनाह को छुपाते हुए कहते हैं कि दुनिया बुरी है, पर असली कदर करने वाला ही ऊपर वाला है, जो सब छीन सकता है। असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि वे रिश्ते हैं जो बिना स्वार्थ के निभाए जाते हैं। हर कोने में दौड़ लगाने से पहले अपने दिल के अंदर झांकना जरूरी है, क्योंकि वही जगह है जहां सुकून मिलता है, जो बाहरी भीड़ में खो जाता है। हर कोई अपनी मंजिल ढूंढता है, पर असली सवाल यह है कि क्या हम रास्ते में खुद को पा रहे हैं? जब तक हम अपनी आत्मा से दूर भागते रहेंगे, सच्चा सुख भी हमारे पास नहीं आएगा। अपने अंदर की आवाज सुनो, वही सही मार्ग दिखाएगी। कभी कभी कुछ खोना ही हमें सिखाता है कि असल में हमारे पास क्या था। जिंदगी के सबक किताबों में नहीं, बल्कि अनुभवों में मिलते हैं। हर इंसान में कुछ ऐसा होता है जो उसे बाकी से अलग बनाता है। उसे पहचानना और निखारना ही असली जीवन है। रास्ते चाहे कठिन क्यों ना हो, मजबूत इरादों से मंजिल पक्की है। हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने आई है, और उसे अपनाने से हम खुद को बेहतर बनाते हैं। सच की राह पर चलने वाले कभी डगमगाते नहीं, क्योंकि उनके अंदर ईमानदारी और आत्मविश्वास की ताकत होती है। दुनिया कितनी भी तेज दौड़ रही हो, हमें अपने कदम अपने हिसाब से बढ़ाने चाहिए, क्योंकि असली जीत दौड़ में नहीं, संतोष में है। हर रिश्ते में थोड़ी दूरी जरूरी है, ताकि यह समझ सके कि हमें उस इंसान की कितनी जरूरत है। जब किसी को दिल से याद करते हैं तो फासले मायने नहीं रखते। जो आपके दिल में जगह रखते हैं वे कभी अकेला नहीं छोड़ते। हर दिन खुद को बेहतर बनाने का नया मौका है। जो बीत गया उसे छोड़कर आगे बढ़ना ही असली समझदारी है। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि जब तुम खुद को नहीं छोड़ोगे तो दुनिया खुद को इतना सरल भी ना बनाए कि हर कोई तुम्हें यूज कर ले। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता उन पर कपड़े सुखा दिए जाते हैं। खुश रहना हो तो अपनी आदत में एक नई चीज शामिल कर लो। अगर कोई तुम्हारा जैसा न मिले तो खुद से मोहब्बत कर लो। दिखावे वाले रिश्तों में उलझने से बेहतर है कि अपनी मस्ती और शांति में रहो। हम उन लोगों के कभी नहीं होते जो हर किसी के लिए खुद को बदल लेते हैं। उन लोगों ने भी कहानी बना दी जिन्होंने कल तक हमें अपना मान कर रखा था। अपने रिश्तों को समय दो, उन्हें महत्व दो। ताजमहल को सबने देखा है, मुमताज ने नहीं। दोस्ती हो या मोहब्बत, पासवर्ड हमेशा भरोसा होता है। जिंदगी उसी की है जिसकी यादों में लोग अफसोस करते हैं। हर शख्स इस दुनिया में केवल मरने आता है। कभी कभी गलतियों को माफ करना भी सबसे बड़ी गलती बन जाता है। भरोसा रखो उस ईश्वर पर जिसने तुम्हें आज तक पहुंचाया है, वही आगे भी संभालेगा। पूरी जिंदगी इत्र छिड़क दो, लेकिन फिर भी सच्ची खुशबू तभी आएगी जब किसी की अंतरात्मा को ठंडक पहुंचाओ। बार बार कांटे की तरह चुभने वाले लोगों के लिए एक बार मजबूत होकर सामना करना ही उपाय है। जब मन में चोट लगती है तब हर रिश्ता खरोंच खा जाता है। डॉक्टर के क्लिनिक में लिखा था, दवा में खुशी नहीं और खुशी जैसी कोई दवा नहीं। जुबान का असर कम होता है, लेकिन इसे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। उम्र से हम तभी बड़े होते हैं जब इज्जत हमें मोहब्बत से अधिक प्रिय लगने लगे। अधूरी बातें मन पर बोझ बन जाती हैं, इसीलिए उन्हें कह दो या सुन लो। मन सभी के पास है, लेकिन मनोबल कुछ ही लोगों में होता है। दौड़ लगी है सब में किसी और बनने की, लेकिन खुद का होना सबसे जरूरी है। जिंदगी थोड़ी थकी हुई है, मजबूरी है, लेकिन मजदूरी नहीं।
इंसान की सोच अजीब होती है। सफलता मिले तो अक्ल पर गर्व करता है और मुश्किलें आए तो नसीब को दोष देता है। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर बहुत संघर्ष करना पड़ता है। गलत आदतें कितनी भी मीठी लगें बीमारी बन जाती हैं, और अच्छी आदतें कितनी भी कड़वी लगें औषधि बन जाती हैं। कुपोषण हर जगह है, कहीं आहार कम है तो कहीं संस्कार। जिंदगी ऐसी जियो कि कोई तुम्हारी वजह से हंसे और कोई तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारी वजह से नहीं। मैं उस किस्मत का सबसे पसंदीदा खिलौना हूं जो रोज मुझे जोड़ती है और फिर तोड़ने के लिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, पसंद उसे करो जो तुम में बदलाव लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर सकते हैं। गुब्बारे पर लिखा था, जो बाहर दिखता है वह मायने नहीं रखता, असली ताकत वही है जो भीतर छुपी होती है। मोहब्बत और इज्जत इतनी दो कि कोई अपनी हद भूल न जाए। छोटी छोटी बातों को बड़ा मत बना, इससे जिंदगी छोटी लगने लगती है। पहले जियो उनके लिए जिन्हें तुम पसंद करते थे, अब जियो उनके लिए जो तुम्हें पसंद करते हैं। जब भी कुछ मांगो केवल रब से मांगो, क्योंकि जब रब तुम्हारा होगा तो सब कुछ तुम्हारा होगा। वह भी हमारे साथ चलते हैं जिन्होंने संभल कर चलना सिखाया। हर समय खुशी में रहने के लिए सिर्फ सुविधाओं की नहीं, समझ की जरूरत होनी चाहिए। जिंदगी बड़ी अजीब तरह बदल गई है। जो साथी थे वे साथ नहीं रहे, जिन्हें अपनाया वे दूर हो गए। शोहरत अक्सर रिश्तों की अहमियत बदल देती है। किस्मत किसी को इतना भी चमका दे कि जिसे आपकी जरूरत हो वह न मिले, और जिसे आपसे जरूरत हो वह पास ना आए। यह जिंदगी उसी बंद लिफाफे जैसी है जिसमें चिट्ठी रखी हो और पता नहीं अगले पल कौन सा संदेश आएगा। कुछ लोगों को ऊंचाई पर जल्दी पहुंचने की चाहत होती है। वे कमजोरों का हाथ पकड़ने की बजाय शक्तिशाली की ओर झुकते हैं। मेरी और खुली किताब में फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों को अधूरा पढ़कर लोग चले गए। मुसीबतों में खुद को फंसाना न पड़े, यह समझ लो। जब लोग परेशान होते हैं तब इंसानियत का असली रंग दिखता है। हर कोई अपनी सोच में रहता है। कुछ रावण में अच्छाई ढूंढ लेते हैं, कुछ राम में दोष। अंदाज और चेहरा अक्सर भ्रम फैलाते हैं। कुछ लोग अपने लहजे में मिठास और चेहरे पर नकाब रखते हैं। कई बार अपनी परेशानियों के बावजूद दूसरों का हिसाब भी लिया जाता है। जीवन की शुरुआत हमारे आंसुओं से होती है और अंत दूसरों के आंसुओं से। इस बीच का समय हंसी और अनुभवों से भरा होना चाहिए। यही जीवन की असली मिठास है। मुकद्दर एक शब्द है, इसके खिलाफ लड़कर देखो। हार ना मानो तो ईश्वर एक शब्द है, उसे पुकार कर देखो। असली मजा तब आता है जब जिंदगी कठिनाई परोसती है। यह एक अद्भुत एहसास है। जिंदगी एक खुली किताब है, बस इसे सही तरीके से पढ़ो। जीवन कठिन नहीं, बस अनुभवों से भरपूर है। गरीब भी सरल तरीके से जिंदगी जीते हैं। अगर जिंदगी इतनी आसान होती तो हम रोते हुए नहीं आते, और अगर बहुत खराब होती तो हम दूसरों को रुलाते हुए नहीं जाते। मैंने सच से पूछा, तुम मौन क्यों हो? उसने उदास होकर कहा, अब मेरी सुनने वाला कौन है? कभी कभी हम खुद को किसी के लिए उतना जरूरी समझ लेते हैं जितना हम वास्तव में नहीं होते। हमारी खामोशी को घमंड मत समझो। कई ठोकरें ऐसी लगी हैं कि बोलने का मन ही नहीं करता। जो आपकी कदर नहीं करता उसके लिए क्यों रोते हो, और जो आपकी कदर करता है उसे क्यों दुख पहुंचाते हो? मैं आभारी हूं उन लोगों का जिन्होंने मुश्किल वक्त में साथ छोड़ा, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि मैं अकेले मुसीबतों का सामना कर सकता हूं। इस दुनिया में उम्मीद मत करो कि लोग मदद करेंगे। यहां लोग जख्म भी प्यार से देते हैं। तीव्र प्रेम में भी गलती की जरूरत नहीं। स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यही सच है कि जब विश्वास और उम्मीद टूटती है तब आप टूट जाता है। याद रखो, जो अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। प्रिय अर्जुन, मन सागर के समान है। यदि तू हर तरंग से डरता रहेगा तो डूब जाएगा। उसे स्थिर करने का सबसे सरल तरीका है श्वास पर ध्यान केंद्रित करना। गहरी सांस लो, धीरे छोड़ो और विचारों को बहने दो। जब तू साक्षी बनकर देखेगा तो मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। अशांत मन के साथ संसार बदलने की कोशिश मत कर। पहले खुद को संभालो, मौन को अपनाओ, प्राणों की लय सुनो और अपनी आत्मा को याद करो। यही सबसे सहज उपाय है
जिससे भीतर का तूफान शांत होता है। जो अपने मन का स्वामी बनना चाहता है उसे पहले ठहरना सीखना होगा। श्वास को अपना मित्र बनाओ। हर चिंता को देखो पर उसे पकड़ो मत। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं वैसे ही विचार भी गुजर जाएंगे। मन स्वतः शांत होगा। अर्जुन, अशांत मन को जीतने के लिए किसी कठिन तप की आवश्यकता नहीं। बस वर्तमान में लौट आओ। जो बीत गया उसे छोड़ दो। आने वाले की चिंता मत करो। अभी पर ध्यान दो। यही परम शांति है। जैसे गंगा बहती है वैसे ही विचार बहने दो। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस साक्षी बनो। यही देखना कला ही मन को गहराई से स्थिर कर देती है। जो भीतर शांति पा लेता है वही जीवन के संघर्ष में अजय होता है। प्रिय साधक, मन को जीतना सबसे बड़ा युद्ध है। इसे स्थिर करने के लिए बाहरी चीजों का सहारा मत लो। मौन धारण करो, प्राणायाम करो और हर विचार को आते जाते देखो। तू देखेगा मन अपने आप शांत हो जाएगा। अशांत मन से कोई निर्णय शुभ नहीं होता। पहले गहरी श्वास लो, भीतर की आवाज सुनो, फिर आगे बढ़ो। यही सबसे सरल उपाय है मन को स्थिर करने का। जब मन भागे उसे रोकना मत, बस दिशा दिखाओ, उसे श्वास के पास ले आओ। कुछ क्षणों में विचार धीमे पड़ेंगे और भीतर शांति उतर आएगी। जैसे सूर्य के उगने पर अंधकार मिटता है वैसे ही स्मरण और ध्यान से अशांति दूर होती है। भगवान का नाम जपो, आंखें बंद करो और देखो मन हल्का हो जाएगा। अर्जुन, मन को शांत करना कठिन नहीं है, कठिन है उसे पकड़कर खड़ा रहना। विचारों को बहने दो और अपनी आत्मा को याद करो। यही शांति का सरलतम मार्ग है। प्रिय अर्जुन, तू अपने मन का सेवक मत बन, उसका स्वामी बन। जब विचार भारी हो, रुक कर गहरी सांस लो और भीतर कहो, मैं शांत हूं। यह सरल स्मरण ही तूफान को थमा देता है। जब चिंता बढ़े, बाहर मत भाग, भीतर लौटा। आंखें बंद कर हर मंत्र के साथ अपने आप को याद करो। अर्जुन, अशांति को दूर भगाने का रहस्य यही है कि हर सांस के साथ स्वयं को स्मरण करो। जैसे नदी का जल शांत होकर बहता है वैसे ही मन भी स्वतः शांत हो जाएगा। प्रिय साधक, जब मन अंदर हलचल मचाए तो उसे रोकने की कोशिश मत करो। बस महसूस करो, निरीक्षण करो और खुद को मौन का साथी बनाओ। यही सबसे आसान रास्ता है मानसिक शांति पाने का। जब तक आप खुद को प्राथमिकता देना नहीं सीखेंगे तब तक लोग अपनी सुविधानुसार आपका इस्तेमाल करते रहेंगे। आत्मसम्मान को कभी भी कम मत होने दो। भरोसा बहुत कीमती है। इसे वहां मत दो जहां लोग बार बार इसे तोड़ते हैं। सही व्यक्ति के लिए यह सबसे मूल्यवान उपहार है, लेकिन गलत व्यक्ति के लिए यह केवल अवसर बन जाता है। जो लोग हर परिस्थिति में अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं वे ही अंततः असली सफलता पाते हैं। अस्थायी समझौते सिर्फ क्षणिक शांति देते हैं, लेकिन लंबे समय में वे आपको कमजोर कर देते हैं। जीवन में सबसे बड़ा नुकसान यह नहीं कि किसी पर भरोसा किया और वह गलत निकला, बल्कि यह है कि इस अनुभव ने आपको किसी अच्छे इंसान पर भरोसा करना ही सिखाया नहीं। अगर कोई आपकी अच्छाई की कदर नहीं करता तो उसे यह दिखाने के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं। कुछ लोग केवल तब समझते हैं जब आप उनकी नजरों से दूर चले जाते हैं। किसी की सहनशीलता की परीक्षा बार बार मत लो, क्योंकि अगर वह बदल गया तो कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। हर किसी को खुश करने की कोशिश करने से आप अंततः खुद को ही खो देते हैं। हर किसी को खुश करना आपका फर्ज नहीं, लेकिन खुद को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी है। कुछ लोग आपकी परख तब करते हैं जब आप उनसे कोई उम्मीद नहीं रखते, पर फिर भी आपके साथ खड़े रहते हैं। ऐसे लोग जीवन की असली संपत्ति होते हैं। आप कितनी भी मेहनत और ईमानदारी दिखा लें, अगर सामने वाला उसकी कदर नहीं करता तो वहां रुकना केवल आत्मघात होगा। अच्छाई का मतलब यह नहीं कि आप हर अन्याय सहते जाएं। जो लोग अपने सम्मान के लिए खड़े नहीं होते वे धीरे धीरे अपने अस्तित्व को खो देते हैं। जो लोग केवल तब याद करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, वे आपके साथ नहीं बल्कि आपकी सहनशीलता और निस्वार्थता के साथ हैं। ऐसे रिश्तों को जितनी जल्दी पहचान लो उतना बेहतर है। हर कोई आपकी अच्छाई को नहीं समझेगा, क्योंकि हर किसी का दिल उतना साफ नहीं जितना आपका है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि आप अपनी अच्छाई छोड़ दें। कभी कभी
खुद की रक्षा करना सबसे बड़ा उपकार होता है। यदि कोई लगातार आपकी भावनाओं के साथ खेलता रहे तो वहां से हट जाना ही सबसे समझदारी भरा कदम है। लोग आपको उतना ही तकलीफ देंगे जितना आप सहने की ताकत रखते हैं। जब तक आप सहते रहेंगे वे आपकी परख करते रहेंगे। यदि आप अपनी अहमियत नहीं समझेंगे तो लोग आपको अपनी सुविधा अनुसार इस्तेमाल करेंगे। जीवन में आत्मसम्मान सबसे मूल्यवान संपत्ति है, इसे कभी मत खोने दें। सच्चे रिश्ते केवल शब्दों से नहीं बल्कि परिस्थितियों से जांचे जाते हैं। जो लोग मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े होते हैं वही आपके असली अपने हैं। जब लोग आपकी सहनशीलता को कमजोरी मानने लगें तो वहां टिकने की जरूरत नहीं बल्कि खुद को उन लोगों से दूर करना ही बेहतर है। कभी कभी सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय यह होता है कि बहस में शामिल ना हो। किसी को अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं, बस चुपचाप अपनी राह पर आगे बढ़ो। लोग आपकी अच्छाई को तब तक हल्के में लेते हैं जब तक आप उन्हें यह ना दिखा दें कि आप उनके बिना भी खुश रह सकते हैं। हर कोई आपको वैसे नहीं देखता जैसा आप हैं, बल्कि अपने अनुभव और नजरिए से देखता है। इसलिए अपनी पहचान उनके विचारों के आधार पर मत बनाओ। कुछ लोग तब तक आपकी कदर करेंगे जब तक आप खुद उन्हें रोक नहीं देते। इसलिए अपनी सीमाएं निर्धारित करना सीखो, नहीं तो लोग आपको अपनी जरूरतों के अनुसार चलाएंगे। जिस दिन आप खुद को प्राथमिकता देना सीख जाएंगे, आप देखेंगे कितने लोग नाराज होंगे क्योंकि अब आप उनकी शर्तों पर नहीं चल रहे। जो लोग बार बार आपकी अनदेखी करते हैं उनके पीछे भागना बंद कर दो। अपनी जगह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए छोड़ो जो आपकी कदर जानता हो। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए चलते हैं क्योंकि एक व्यक्ति लगातार झुकता है, लेकिन अगर हमेशा एक ही झुकेगा तो एक दिन टूट जाता है। अगर आपके समय, प्यार और समर्पण की को शांत होगा। अर्जुन, अशांत मन को जीतने के लिए किसी कठिन तप की आवश्यकता नहीं, बस वर्तमान में लौट आओ। जो बीत गया उसे छोड़ दो, आने वाले की चिंता मत करो, अभी पर ध्यान दो। यही परम शांति है। जैसे गंगा बहती है वैसे ही विचार बहने दो, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस साक्षी बनो। यही देखना कला ही मन को गहराई से स्थिर कर देती है। जो भीतर शांति पा लेता है वही जीवन के संघर्ष में अजय होता है। प्रिय साधक, मन को जीतना सबसे बड़ा युद्ध है। इसे स्थिर करने के लिए बाहरी चीजों का सहारा मत लो। मौन धारण करो, प्राणायाम करो और हर विचार को आते जाते देखो। तू देखेगा मन अपने आप शांत हो जाएगा। अशांत मन से कोई निर्णय शुभ नहीं होता। पहले गहरी श्वास लो, भीतर की आवाज सुनो, फिर आगे बढ़ो। यही सबसे सरल उपाय है मन को स्थिर करने का। जब मन भागे उसे रोकना मत, बस दिशा दिखाओ, उसे श्वास के पास ले आओ। कुछ क्षणों में विचार धीमे पड़ेंगे और भीतर शांति उतर आएगी। जैसे सूर्य के उगने पर अंधकार मिटता है, वैसे ही स्मरण और ध्यान से अशांति दूर होती है। भगवान का नाम जपो, आंखें बंद करो और देखो मन हल्का हो जाएगा। अर्जुन, मन को शांत करना कठिन नहीं है, कठिन है उसे पकड़कर खड़ा रहना। विचारों को बहने दो और अपनी आत्मा को याद करो। यही शांति का सरलतम मार्ग है। प्रिय अर्जुन, तू अपने मन का सेवक मत बन, उसका स्वामी बन। जब विचार भारी हो, रुककर गहरी सांस लो और भीतर कहो, मैं शांत हूं। यह सरल स्मरण ही तूफान को थमा देता है। जब चिंता बढ़े, बाहर मत भाग, भीतर लौटा। आंखें बंद कर हर मंत्र के साथ अपने आप को याद करो। अर्जुन, अशांति को दूर भगाने का रहस्य यही है कि हर सांस के साथ स्वयं को स्मरण करो। जैसे नदी का जल शांत होकर बहता है, वैसे ही मन भी स्वतः शांत हो जाएगा। प्रिय साधक, जब मन अंदर हलचल मचाए तो उसे रोकने की कोशिश मत करो। बस महसूस करो, निरीक्षण करो और खुद को मौन का साथी बनाओ। यही सबसे आसान रास्ता है मानसिक शांति पाने का। जब तक आप खुद को प्राथमिकता देना नहीं सीखेंगे, तब तक लोग अपनी सुविधानुसार आपका इस्तेमाल करते रहेंगे। आत्मसम्मान को कभी भी कम मत होने दो। भरोसा बहुत कीमती है, इसे वहां मत दो जहां लोग बार बार इसे तोड़ते हैं। सही व्यक्ति के लिए यह सबसे मूल्यवान उपहार है, लेकिन गलत व्यक्ति के लिए यह केवल अवसर बन जाता है। जो लोग हर परिस्थिति में अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं, वे ही अंततः असली सफलता पाते हैं। अस्थायी समझौते सिर्फ क्षणिक शांति देते हैं, लेकिन लंबे समय में वे आपको कमजोर कर देते हैं।
जीवन में सबसे बड़ा नुकसान यह नहीं कि किसी पर भरोसा किया और वह गलत निकला, बल्कि यह है कि इस अनुभव ने आपको किसी अच्छे इंसान पर भरोसा करना ही सिखाया नहीं। अगर कोई आपकी अच्छाई की कदर नहीं करता तो उसे यह दिखाने के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं। कुछ लोग केवल तब समझते हैं जब आप उनकी नजरों से दूर चले जाते हैं। किसी की सहनशीलता की परीक्षा बार बार मत लो, क्योंकि अगर वह बदल गया तो कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। हर किसी को खुश करने की कोशिश करने से आप अंततः खुद को ही खो देते हैं। हर किसी को खुश करना आपका फर्ज नहीं, लेकिन खुद को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी है। कुछ लोग आपकी परख तब करते हैं जब आप उनसे कोई उम्मीद नहीं रखते, पर फिर भी आपके साथ खड़े रहते हैं। ऐसे लोग जीवन की असली संपत्ति होते हैं। आप कितनी भी मेहनत और ईमानदारी दिखा लें, अगर सामने वाला उसकी कदर नहीं करता तो वहां रुकना केवल आत्मघात होगा। अच्छाई का मतलब यह नहीं कि आप हर अन्याय सहते जाएं। जो लोग अपने सम्मान के लिए खड़े नहीं होते, वे धीरे धीरे अपने अस्तित्व को खो देते हैं। जो लोग केवल तब याद करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, वे आपके साथ नहीं, बल्कि आपकी सहनशीलता और निस्वार्थता के साथ हैं। ऐसे रिश्तों को जितनी जल्दी पहचान लो उतना बेहतर है। हर कोई आपकी अच्छाई को नहीं समझेगा, क्योंकि हर किसी का दिल उतना साफ नहीं जितना आपका है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि आप अपनी अच्छाई छोड़ दें। कभी कभी खुद की रक्षा करना सबसे बड़ा उपकार होता है। यदि कोई लगातार आपकी भावनाओं के साथ खेलता रहे तो वहां से हट जाना ही सबसे समझदारी भरा कदम है। लोग आपको उतना ही तकलीफ देंगे जितना आप सहने की ताकत रखते हैं। जब तक आप सहते रहेंगे, वे आपकी परख करते रहेंगे। यदि आप अपनी अहमियत नहीं समझेंगे तो लोग आपको अपनी सुविधा अनुसार इस्तेमाल करेंगे। जीवन में आत्मसम्मान सबसे मूल्यवान संपत्ति है, इसे कभी मत खोने दें। सच्चे रिश्ते केवल शब्दों से नहीं, बल्कि परिस्थितियों से जांचे जाते हैं। जो लोग मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े होते हैं, वही आपके असली अपने हैं। जब लोग आपकी सहनशीलता को कमजोरी मानने लगें, तो वहां टिकने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद को उन लोगों से दूर करना ही बेहतर है। कभी कभी सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय यह होता है कि बहस में शामिल ना हो। किसी को अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं, बस चुपचाप अपनी राह पर आगे बढ़ो। लोग आपकी अच्छाई को तब तक हल्के में लेते हैं जब तक आप उन्हें यह ना दिखा दें कि आप उनके बिना भी खुश रह सकते हैं। हर कोई आपको वैसे नहीं देखता जैसा आप हैं, बल्कि अपने अनुभव और नजरिए से देखता है। इसलिए अपनी पहचान उनके विचारों के आधार पर मत बनाओ। कुछ लोग तब तक आपकी कदर करेंगे जब तक आप खुद उन्हें रोक नहीं देते। इसलिए अपनी सीमाएं निर्धारित करना सीखो, नहीं तो लोग आपको अपनी जरूरतों के अनुसार चलाएंगे। जिस दिन आप खुद को प्राथमिकता देना सीख जाएंगे, आप देखेंगे कितने लोग नाराज होंगे, क्योंकि अब आप उनकी शर्तों पर नहीं चल रहे। जो लोग बार बार आपकी अनदेखी करते हैं, उनके पीछे भागना बंद कर दो। अपनी जगह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए छोड़ो जो आपकी कदर जानता हो। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए चलते हैं क्योंकि एक व्यक्ति लगातार झुकता है, लेकिन अगर हमेशा एक ही झुकेगा तो एक दिन टूट जाता है। अगर आपके समय, प्यार और समर्पण की कोई कदर नहीं है, तो वहां और देने का कोई फायदा नहीं। जो चीज बिना कदर के मिलती है, उसका कोई असली महत्व नहीं रहता। कुछ लोग केवल इसलिए आते हैं कि आपको सबक सिखाकर चले जाएं। उनकी भूमिका पूरी होते ही वे खुद ही दूर हो जाते हैं। सच्चे लोग अक्सर सबसे अधिक अकेले रह जाते हैं, क्योंकि वे झूठे रिश्तों का हिस्सा नहीं बन सकते। जब भी आप अपनी खुशी दूसरों के हिसाब से तय करते हैं, आप अपने नियंत्रण को उनसे दे देते हैं। अपनी खुशी की चाबी अपने हाथ में रखो। जो लोग सिर्फ तब आपके पास होते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, वे रिश्ते नहीं बल्कि सौदेबाजी कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही सही है। कभी कभी खामोश रहना ही सबसे प्रभावशाली प्रतिक्रिया होती है। लोग आपकी चुप्पी को देर से समझते हैं, और जब समझेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। जिनकी नजर में आप कमतर हैं, उनके लिए अपनी ऊर्जा और भावनाएं व्यर्थ मत गवाओ। खुद को वहां से हटाना ही सबसे बुद्धिमानी भरा कदम होता है। अपनी कदर उन लोगों से मत पूछो
जो आपकी अहमियत को हल्के में लेते हैं। आपकी असली पहचान उन लोगों के बीच होती है जो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपका सम्मान करते हैं। जब आप अपने आप से प्यार करना सीख जाते हैं तो किसी से मान्यता पाने की जरूरत ही नहीं रहती। आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। जो लोग आपके बिना भी खुश रहते हैं उन्हें खुश ही रहने दो। जबरदस्ती किसी के जीवन में बने रहने की कोशिश मत करो। अगर आपको बार बार अपनी अहमियत बतानी पड़ रही है तो समझ लो कि आप गलत जगह खड़े हैं। सच्चे लोग आपकी कदर बिना बताए ही कर लेते हैं। असली ताकत हमेशा नजरअंदाज नहीं होती। पसंद करने वालों के दिल में और नापसंद करने वालों के दिमाग में आपकी चुप्पी ही फैसले तय कर देती है। जब बात मन में रख दी जाए तो फासले अपने आप बन जाते हैं। जीवन का हर सच्चा रिश्ता वही है जो पीछे से भी इज्जत दे। कहते हैं बुरा समय सबका आता है, लेकिन कोई चमकता है और कोई टूटता है। जो आपका सम्मान नहीं करता उसका क्या असर। आप इस दुनिया में थोड़े समय के लिए हैं, मनोरंजन करने के लिए नहीं। प्यार मुकद्दर का होता है, कोई सपना नहीं। जो लोग सुरक्षित रहे उन्हें गिनना आसान है, लेकिन जो खो गए उनका हिसाब नहीं। खुश रहने के लिए कुछ नियम हैं। सुनना पहले सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, लिखने से पहले समझना सीखो, हारने से पहले फिर से प्रयास करना सीखो, रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो और मरने से पहले खुलकर जीना सीखो। कुछ लोग बाहर से जितने आकर्षक लगते हैं अंदर से उतने ही खतरनाक होते हैं। कहते हैं अपनों के सामने झुकना चाहिए, लेकिन असली अपना वही है जो आपको किसी के सामने झुकने ही ना दे। कल की चिंता मत करो, जिसने आज तक संभाला वही कल भी संभाल लेगा। नसीब वही देगा जो आपका है, मेहनत वही फल देगी जो आप कमाएंगे। बहस करने वालों से मत डरिए, बल्कि उन लोगों से डरिए जो अपनेपन का दिखावा कर छल करते हैं। मित्रता में दोष बताना सबसे कठिन परीक्षा है। हमेशा खामोशी पर ध्यान मत दो, क्योंकि अक्सर राह के नीचे आग छिपी होती है। अनुभव कहता है कि रिश्तों में दूरी बनाए रखना जरूरी है। ज्यादा नजदीकियां अक्सर चोट पहुंचाती हैं। अब सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि अब दुनिया दिल से नहीं दिमाग से रिश्ता निभाती है। पत्थर भले ही आखिरी प्रहार से बिखरता है, लेकिन पहली चोट कभी व्यर्थ नहीं जाती। खुद को अपनी ही नजरों में कम मत समझो। जब लोग तुम्हारी भावनाओं को न समझें तो उन्हें समझाने की कोशिश छोड़ दो। बड़ा घर नहीं, बड़ा दिल रिश्तों को जोड़ता है। हम दुनियादारी के खेल में थोड़े मासूम रह गए। गलती बस इतनी थी कि सबके साथ सच्चे रहे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिसके बच्चे आज्ञाकारी हों, पत्नी विनम्र हो और जो अपनी आय में संतुष्ट हो, उसके लिए यही पृथ्वी स्वर्ग के समान है। यह संसार जितना दिखता है उतना असली नहीं, क्योंकि नकलीपन यहां सबसे सच्चा चेहरा है। खुशी एक ऐसी दौलत है जो खुद के पास न होते हुए भी दूसरों को बांटी जा सकती है। इंसान की सबसे सच्ची गुरु उसकी अपनी गलतियां होती हैं। दूसरों की सलाह राह दिखा सकती है, पर मंजिल तक पहुंचना केवल अपनी मेहनत से ही संभव है। बारिश के बाद तार पर लटकती आखिरी बूंद से पूछो, तन्हाई क्या होती है? शुक्र है कि मृत्यु सबको समान रूप से मिलती है, वरना धनवान तो यह भी कह देते कि गरीब इसलिए मर गया। शब्दों की चौखट पर घायल जुबानें हैं। कोई अकेलेपन से त्रस्त है तो कोई भीड़ में खोया हुआ। जो भटक गया है लौट सकता है, लेकिन जो बदल गया है वह शायद कभी ना लौटे। बस इतनी तमन्ना है कि कोई दिल से फिक्रमंद हो, वरना कौन सच में ठीक होता है। अब तो जिंदगी बिना धागे की सुई बन गई है। सिलती कुछ नहीं, बस चुभती चली जाती है। आज का दिन कभी व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि चाहे वह सूर्य की किरण हो या आशा की, जब भी चमकती है अंधकार मिटा देती है। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो ईश्वर भी कैसे करेगा। 3 लोग 3 चीजों से वंचित रहते हैं। क्रोधी व्यक्ति समझदारी से, झूठा सम्मान से और जल्दबाज सफलता से। जब खुद जिंदगी ही स्थिर नहीं तो उस पर टिके रिश्तों का क्या भरोसा। जब जीवन ही साथ छोड़ सकता है तो लोग क्यों नहीं। मूर्ख से तर्क करने वाला स्वयं मूर्ख सिद्ध होता है। यदि तुम उस क्षण मुस्कुरा सको जब तुम्हारा दिल टूट चुका हो, तो समझो अब कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती।
सबसे सुंदर मुस्कान वही होती है जो आंसुओं के बीच खिलती है। हर व्यक्ति पर भरोसा खतरनाक है और हर किसी को खुश करने की कोशिश आत्मघात। डर लोगों को खोने का नहीं होना चाहिए, डर यह होना चाहिए कि उन्हें खुश करते करते कहीं तुम खुद को न खो दो। इस दुनिया का सबसे नाजुक रिश्ता इंसान की देह और उसकी आत्मा का है। न जाने कब और कैसे यह बिखर जाए। जो आंसू ईश्वर के स्मरण में गिरते हैं वे उनके लिए सबसे प्रिय होते हैं। अपनी बात हर किसी के सामने मत खोलो, क्योंकि सबके पास समझने वाला दिल नहीं होता। कुछ सपने बारिश की बूंदों जैसे होते हैं, जिन्हें छूने की चाह में हथेलियां तो गीली हो जाती हैं मगर खाली ही रह जाती हैं। मां का मन हर दिन कहता है, बेटा आज भूखा ना रहे। पिता का मन हर रात सोचता है, बेटा कल भूखा ना रहे। दुनिया में बस दो ही प्रकार के रिश्ते हैं जिनकी अहमियत ईश्वर से भी बढ़कर मानी जाती है। दूसरों से द्वेष रखकर अपनी अहमियत क्यों बढ़ाएं? माफ करना और विनम्रता दिखाना कभी कमजोरी नहीं माना जाता। जब किसी में दोष नजर आए तो जरूरी नहीं कि सबको बताना पड़े, खुद के लिए समझ लेना भी काफी होता है। जिंदगी को कभी खुला छोड़ना सीखो ताकि हर अनुभव को सहजता से जी सको। समय पर जो चीजें मिलती नहीं वह परेशान करती हैं, पर याद रखो हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो संस्कार और कर्म अदृश्य हैं वे हमारे साथ रहते हैं और साथ जाएंगे। जो चीजें साथ नहीं जाएंगी उनके लिए अधिक प्रयास करने से बेहतर है कि उन लोगों की भी देखभाल करो जो सच में साथ रहेंगे। आत्मा भीतर है और ईश्वर भी भीतर है। आत्मा और परमात्मा से मिलने का मार्ग भी भीतर ही है। खुद को अपनी अंतरात्मा में पहचानो और अपने कर्मों का निरीक्षण करो। छोटी सोच से शंका बढ़ती है और बड़ी सोच समाधान देती है। छाया भी कभी कभी बड़ा सुकून देती है। हर व्यक्ति का अपना अस्तित्व और विशेषता होती है। किसी की पहचान करना हो तो देखो वह किस पर हंसता है। अपने मन को समंदर की तरह बनाओ जिसमें सब कुछ समेट लेने के बाद भी अंदर से शांतता बनी रहती है। अगर कोई सोचता है कि दुख का कारण केवल बाहरी है तो वह कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। जो छल करता है वह बड़ा शत्रु है और जो अपनी आलोचनाओं को ईमानदारी से बताता है वह बड़ा मित्र है। कई बार हम दूसरों से अत्यधिक उम्मीदें रखते हैं और जब वे पूरी नहीं होती तो दुख होता है, पर कम उम्मीदें रखने से जीवन सरल हो जाता है। दूसरों से अपेक्षाएं कम और खुद पर भरोसा अधिक रखें तो मुश्किलें आसान लगेंगी। हर चीज का अपना समय होता है। अभी जो नहीं मिला उसका अर्थ यह नहीं कि वह कभी नहीं मिलेगा, बस समय अभी सही नहीं आया है। इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखो। सही दिशा में मेहनत करने वाले को एक दिन फल जरूर मिलता है। जल्दबाजी में निर्णय मत लो। जो चीजें आज गलत लगती हैं वे भविष्य में लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। हर परिस्थिति को शांत मन से देखना सीखो। जीवन का सच्चा आनंद तभी आता है जब उसे पूरी तरह से जीना आता है। हर दिन को नए अवसर के रूप में देखो और हर पल को खुशी और संतोष से जीने की कोशिश कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो जीवन अपने आप सरल, सुंदर और सुखद अनुभवों से भरपूर लगने लगेगा। मन ही इंसान के बंधन और मोक्ष का आधार है। अगर मन को काबू में रख लिया जाए तो हर परिस्थिति में संतोष और स्थिरता बनी रहती है। पर जब मन अनियंत्रित होता है तो वही हमें चिंता, पीड़ा और तनाव की ओर ले जाता है। इसलिए मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मन को साधने और नियंत्रित करने का महत्व गीता में बार बार बताया गया है। अशांत मन वाले व्यक्ति के लिए वास्तविक सुख असंभव है, क्योंकि वह हमेशा अतीत की सोच या भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है। इसलिए वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीना आवश्यक है। कर्म में निपुणता ही योग है। अधूरे मन से किया गया प्रयास न तो संतोष देता है और न ही श्रेष्ठ परिणाम। किसी भी कार्य को पूर्ण लगन और निष्ठा के साथ करने से सफलता और आंतरिक खुशी दोनों मिलती है। जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमारा जीवन बनता है। नकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, जबकि सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति कठिनाइयों में भी समाधान खोज लेता है। मन की शक्ति इतनी प्रभावशाली होती है कि यह साधारण इंसान को महान बना सकती है और सक्षम व्यक्ति को असहाय भी बना सकती है।
जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह बड़े दुख और संकटों में भी स्थिर रहता है। इसलिए ध्यान और साधना का महत्व अत्यंत है। जीवन मोह और माया में उलझा हुआ है। धन, पद, संबंध और प्रतिष्ठा के मोह में लोग इतने लिप्त हो जाते हैं कि भुला देते हैं कि सब नश्वर है। संसार परिवर्तनशील है और जो आज हमारे पास है वह कल किसी और के पास हो सकता है। अत्यधिक आसक्ति से मुक्ति पाने पर ही मन को स्थिरता और शांति मिलती है। गीता में यही शिक्षा दी गई है कि कर्म करते रहो पर फल की चिंता मत करो। यदि हम इस सिद्धांत को अपनाएं तो जीवन में दुख कम होते हैं और संतोष बढ़ता है। याद रखो, हर प्रयास का फल कभी कभी धीरे आता है। इसलिए धैर्य बनाए रखो और कर्म करते रहो, क्योंकि सही समय पर परिणाम अवश्य मिलेंगे, भले ही वह तुरंत दिखाई न दे। प्रकृति का नियम है कि हर बीज को पनपने के लिए अपने समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसी तरह हमारे किए गए अच्छे कार्यों का फल भी निश्चित रूप से मिलता है, लेकिन वह सही समय पर ही प्रकट होता है। धैर्य रखना जीवन का सर्वोत्तम गुण है, क्योंकि जो व्यक्ति जल्दीबाजी करता है वह अक्सर अपनी ही मेहनत को निष्फल कर देता है। कई बार लोग अपनी परेशानियों का तुरंत समाधान चाहते हैं, लेकिन कुछ समस्याएं केवल समय के साथ ही सुलझती हैं। सच्चा सुख भौतिक चीजों में नहीं बल्कि संतोष और समझदारी में है। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि उसके पास जो भी है वही पर्याप्त है, वह सबसे अधिक प्रसन्न रहता है। लेकिन यदि कोई हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता रहे तो उसे संतोष का अनुभव कभी नहीं होगा। दर्शक बंधु, आज की यह कथा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपके मन की कुछ चिंताएं अवश्य ही दूर हुई होगी। मित्रों, अगर इस कथा में कोई भी त्रुटि हो तो उसे क्षमा करें, और आप हमारे चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपकी हर समस्या का समाधान कर सके।